बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर मंसूर अली नाज है। आज के लेक्चर में हम 10th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 कोऑर्डिनेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द चेंजेस आर स्टिमुलाई डिटेक्टेड बाय स्पेशल सेल्स, यानी जो चेंजेस होती हैं या स्टिमुलाई जो होता है, स्टिमुलाई हमने पढ़ा है कि स्टिमुलस समथिंग विच क्रिएट रिएक्शन इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कोई चीज़ जो इंसानी जिस्म के अंदर रिएक्शन पैदा करे तो उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। यानी वो जो चेंजेस होती हैं वो डिटेक्ट की जाती है स्पेशल सेल्स की मदद से या ऑर्गन्स की मदद से। स्पेशल सेल्स यानी जैसे न्यूरॉन हो गए या खास किस्म के ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। द एक्टिविटी और रिस्पॉन्स परफॉर्म्ड आफ्टर एनालाइजिंग स्टिमुलस, यानी जो सरगर्मी या जो रद्द अमल यानी अदा किया जाता है स्टिमुलस के मालूम करने के बाद जो ज़ाहिर होता है बाय ऑर्गेन्स लाइक मसल्स ग्लैंड्स, यानी उसमें ख़ास किस्म के ऑर्गेन्स होते हैं जैसे मसल्स या ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम विच आर टर्म्ड एज इफेक्टर्स, जिन्हें हम इफेक्टर्स कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के 2 किस्म होते हैं, एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरा होता है नर्व्स कोऑर्डिनेशन। द न्यूरॉन अपन स्टिमुलेट जनरेट इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं जब उन्हें स्टिमुलेट किया जाता है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जो है सिग्नल पैदा करते हैं। लोअर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स हैव केमिकल कोऑर्डिनेशन थ्रू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, यानी जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन मौजूद होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम लाइक अदर वर्टिब्रेट्स सेंट्रलाइज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी जो इंसानी नर्वस सिस्टम है वो दूसरे वर्टिब्रेट्स की तरह जो है सेंट्रलाइज टाइप नर्वस सिस्टम है, क्योंकि इसमें ब्रेन मौजूद है, यानी एक सेंटर कंट्रोल सेंटर मौजूद है। ब्रेन इज़ द मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी, यानी जो हमारा ब्रेन है वो हमारा मेजर कमांड और कंट्रोल सेंटर है जो हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को या ऑल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स, यानी जो इंसानी ब्रेन है, दिमाग है, वो इन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, ये जो हैं ब्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज अ बटरफ्लाई शेप्ड थिक व्हाइटिश लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which arises from medulla oblongata and extends down through the vertebral column, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी बटरफ्लाई लाइक शेप होती है, वो थिक होता है, वाइटिश होता है और एक बड़ी सी ट्यूब बनाता है जो अराइज होती है मेडुला ऑब्लांगेटा से, यानी यहाँ से शुरू होती है और वो यानी वर्टिब्रल कॉलम की मदद से नीचे जाती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ केबल्स और नर्व्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व्स पर मुश्तमिल होता है which arise from central nervous system, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पैदा होती हैं एंड कनेक्ट इट टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और यानी हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को मिलाती है। द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर टर्म्ड एज न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ईच न्यूरॉन इज स्पेशलाइज्ड टू जनरेट एंड कंडक्ट न्यूरोनल सिग्नल और नर्व इम्पल्स, यानी हर एक जो न्यूरॉन होता है वो ख़ास किस्म का होता है और वो यानी कि जो न्यूरल सिग्नल्स होते हैं या नर्व इम्पल्स होती हैं उन्हें पैदा करता है और उन्हें यानी आगे मुंतकिल करने में मदद करता है या ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करता है। द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्स आर्क, यानी जो पाथवे रिफ्लेक्स एक्शन का उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन हमने पढ़ा है या रिफ्लेक्स आर्क हमने पढ़ा है, यानी जो सडन चेंजेस होती हैं या सडन जो रिस्पॉन्स होता है उसे हम कहते हैं। Human body can detect number of stimuli like light, sound, gravity, damage to the tissue etc. through its various receptors, यानी जो इंसानी जिस्म है वो मुख्तलिफ यानी कि जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है जैसे रोशनी, आवाज़, ग्रेविटी या जो सेल्स के अंदर डैमेज होता है उनको मुख्तलिफ रिसेप्टर्स की मदद से। अकोमोडेशन इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ अल्टरनिंग फोकस टू गेट शार्पर इमेज ऑफ द नियर ऑब्जेक्ट, यानी अकोमोडेशन एक ऐसा अमल है जिसमें यानी हम जो है फोकस को चेंज करते हैं ताकि हमें जो है जो ऑब्जेक्ट नियर ऑब्जेक्ट्स हैं, जो करीब ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी इमेज हमें बहुत ही अच्छी मिले। विटामिन ए और रेटिनॉल इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर विजन, यानी विटामिन ए जो है जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं वो हमें यानी देखने के लिए चाहिए होती है। शॉर्ट साइटनेस जिसे हम मायोपिया भी कहते हैं, रिफर टू द डिफ़िकल्ट इन फोकसिंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी इसे हम कहते हैं कि जिसमें आपके जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैं उस पर आप फोकस ना कर सकें, उन्हें हम आप क्लियर ना देख सकें। वाइल द नियर ऑब्जेक्ट्स आर फोकस नॉर्मली, और जो करीब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके करीब होते हैं उन्हें आप नॉर्मली देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड लॉन्ग साइटनेस जिसे हम हाइपरोपिया कहते हैं, यानी लॉन्ग साइटनेस को हम हाइपरोपिया भी कहते हैं, इज़ डिफ़िकल्ट इन फोकसिंग क्लोजर ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है जो क्लोजर ऑब्जेक्ट्स होते हैं
उनको आप फोकस नहीं कर सकते, उनको क्लियर नहीं देख सकते। कलर ब्लाइंडनेस इज अ डिफिशियंसी ऑफ विजन इन विच वन कैन नॉट डिस्टिंग्विश सर्टेन कलर सच एज ब्लू एंड येलो और रेड एंड ग्रीन। यानी कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिफिशियंसी होती है विजन की जिसमें आप जो है कलर्स के अंदर फ़र्क नहीं कर सकते, जैसे ब्लू और येलो या रेड और ग्रीन। यानी इन कलर्स के अंदर आप जो है फ़र्क महसूस नहीं कर सकते, आपको पता नहीं चलता कि कौन सा कलर है। एयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। एयर एक ऑर्गन है जिसकी मदद से आप चीज़ों को सुनते हैं या यानी हवा को बैलेंस करते हैं या आवाज़ को बैलेंस करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स विच सीक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जिसमें यानी कि अपनी डक्ट्स नहीं होती और वो अपनी सीक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में इंटर करते हैं। जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा है पेनक्रियाज में जो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन होते हैं वो उसके एंडोक्राइन यानी फंक्शन में आते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम का काम करते हैं जो डायरेक्टली सीक्रेट होते हैं हमारे ब्लड में। पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में मौजूद होता है। सीक्रेट्स नंबर ऑफ हार्मोन्स विच इन्फ्लुएंस अपॉन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आल्सो बिसाइड अदर ऑर्गन्स। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में मौजूद होता है जो मुख्तलिफ हार्मोन सीक्रेट करता है और वो यानी कि मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर अपना काम करते हैं या उस पर असर करते हैं। थायरॉयड ग्लैंड अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड जिसकी स्ट्रक्चर जो होती है बटरफ्लाई होती है, जो ट्रेकिया पर मौजूद होता है। इन द बेस ऑफ नेक सीक्रेट्स थायरोजाइन एंड कैल्सीटोनिन, जो यानी कि दो हार्मोन सीक्रेट करता है। ये नेक में मौजूद होता है और दो हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे हम थायरोजाइन और कैल्सीटोनिन कहते हैं। पेनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ पैचेज ऑफ सेल्स कॉल्ड आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यानी पेनक्रियाज जो सेल्स पर मुश्तमिल होता है जिन्हें हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, विच आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेटिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म थ्रू देयर हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। यानी ये जो है हमारे ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करने में या उन्हें मेटाबोलाइज करने में हमारी मदद करता है दो हार्मोन्स की मदद से जिन्हें हम इंसुलिन और ग्लूकेगॉन कहते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस इज़ अ डिसऑर्डर इन विच पेनक्रियाज प्रोड्यूस इनसफिशिएंट और नो इंसुलिन। डायबिटीज़ मेलिटस एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पेनक्रियाज होती है यानी कि बहुत कम मिकदार में या बिल्कुल जो है नहीं जो इंसुलिन पैदा करती है, यानी या इंसुलिन बहुत ही कम पैदा करती है या इंसुलिन नहीं पैदा करती। टेस्टिस सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज़। टेस्टिस जो है एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिन्हें हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो बॉयज़ के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है जिसमें मूछें दाढ़ी यानी ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बॉयज़ के। एस्ट्रोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन गर्ल। और एस्ट्रोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो जिम्मेदार होता है गर्ल्स के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने के लिए। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन एंड प्रिपेयर्स यूटेरस फॉर द प्रेगनेंसी। और प्रोजेस्टेरोन जो है वो मेंटेन करता है या प्रिपेयर करता है यूटेरस को प्रेगनेंसी के लिए यानी बच्चे पैदा करने के लिए। हार्मोन सीक्रेशन इज़ रेगुलेटेड थ्रू फीडबैक कंट्रोल सो दैट दे आर सीक्रेटेड वेन एवर रिक्वायर्ड। यानी हार्मोन सीक्रेशन जो है वो रेगुलेट की जाती है, वो कंट्रोल की जाती है फीडबैक कंट्रोल की मदद से, और वो तब सीक्रेट होते हैं जब उनकी ज़रूरत पड़ती है। पैरालिसिस इज़ अ पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ कंट्रोल मूवमेंट caused by the inability to control contract one or more muscles। पैरालिसिस यानी कि ये पार्शियल या मुकम्मल कंप्लीट लॉस होता है मूवमेंट का, कंट्रोल मूवमेंट का, जिसमें यानी कि जो मसल्स होती हैं एक मसल्स या बहुत ज़्यादा मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। एपिलेप्सी इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर। एपिलेप्सी ब्रेन का एक डिसऑर्डर है जिसमें इन विच देयर इज़ अ टेम्पररी अल्टरनेशन इन वन आर मोर फंक्शंस आर रिकरेंट सीजर्स। यानी जिसमें जो है जो फंक्शन होता है ब्रेन का वो चेंज हो जाता है या उनमें रिकरेंट सीजर्स होता है। So student, that's all about the summary of chapter number 3 coordination. If you are new on my channel then please subscribe my channel, and if you want to suggest me then please suggest me through comment section. Thank you for watching this video.